नमस्ते। आज बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की एक ऐसी पारी की जिसमें टी20 मैच का पूरा ड्रामा था, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह। तो चलिए इस पारी को इसके 3 हिस्सों में समझते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स ने बनाए 159 रन्स। अब ये स्कोर सुनने में तो ठीक ठाक लगता है ना? लेकिन असली कहानी इस स्कोर में नहीं, बल्कि इस तक पहुंचने के सफर में है। हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर वो यहां तक पहुंचे कैसे? क्योंकि ये पारी भाई एक सीधी लाइन में तो बिल्कुल नहीं चली। इसके 3 अलग-अलग एक्ट थे और हर एक्ट की अपनी ही कहानी है। तो पहला एक्ट शुरू होता है यशस्वी जायसवाल के साथ। उन्होंने आते ही मतलब पहली ही बॉल से ऐसा हल्ला बोला कि एलएसजी के गेंदबाज भी सोचने लगे कि भाई ये हो क्या रहा है। अब देखिए ये एक्शन शुरू हुआ मोहम्मद शमी के दूसरे ओवर में। ओवर की दूसरी गेंद और जायसवाल ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए, सीधा बाउंड्री के बाहर। और अगली ही गेंद पर फिर से वही नतीजा। मतलब जायसवाल तो पूरे फॉर्म में थे और शमी जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर पर पूरी तरह से हावी हो रहे थे। और ये लीजिए लगातार तीसरा चौका। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था। जायसवाल का कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था और एलएसजी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। कमेंट्री बॉक्स में भी यही बात हो रही थी। ये सिर्फ चौकों की हैट्रिक नहीं थी, ये एक पावरफुल शुरुआत की नींव रखी जा रही थी। लेकिन क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, कहानी कभी भी पलट सकती है। और इतनी जबरदस्त पिटाई के बाद शमी ने एक चैंपियन की तरह कमबैक किया। और उसी ओवर में जायसवाल की उस तूफानी पारी का हो गया दी एंड। उन्होंने 12 गेंदों में बनाए तो 22 रन, लेकिन शमी ने उन्हें वापस पवेलियन भेज दिया। तो मतलब एक जोरदार शुरुआत के बावजूद मैच में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका था। तो जायसवाल के आउट होते ही कहानी का दूसरा एक्ट शुरू होता है और इस बार हीरो थे लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज। उन्होंने बीच के ओवरों में ऐसी गेंदबाजी की कि मैच का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। वो जो इतनी आग जैसी शुरुआत हुई थी ना, उसके बाद आरआर की पारी एकदम से लड़खड़ाने लगे। सारा मोमेंटम जो पहले आरआर के पास था, अब धीरे धीरे एलएसजी की तरफ खिसक रहा था। और फिर तो बस विकेटों की लाइन लग गई। तीसरे ओवर में जुरेल, चौथे में सूर्यवंशी और देखते ही देखते पराग, हिटमायर और फरेरा भी वापस चले गए। ये एक जिसे कहते हैं ना क्लासिक बैटिंग कोलैप्स था। आरआर पूरी तरह से बैकफुट पर थी। और सोचिए जरा मैदान का माहौल, हर विकेट के साथ एलएसजी के फैंस का शोर बढ़ता जा रहा था और आरआर पर प्रेशर और भी ज्यादा। इस कमबैक के एक बड़े हीरो थे मोहसिन खान। उन्होंने एक विकेट मेडन ओवर डाला, मतलब एक ऐसा ओवर जिसमें एक विकेट भी लिया और एक भी रन नहीं दिया। टी20 क्रिकेट में ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो अब आता है कहानी का तीसरा और आखिरी एक्ट, सबसे रोमांचक हिस्सा। जब ऐसा लग रहा था कि आरआर की पारी तो बस अब गई, एक छोटे से स्कोर पर सिमट जाएगी, तब क्रीज पर एंट्री होती है रविंद्र जडेजा की। और अब सवाल बस एक ही था। पारी लगभग बिखर चुकी थी। क्या आखिरी ओवर में आरआर एक लड़ने लायक, एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकती थी? सब कुछ आखिरी 6 गेंदों पर टिका था। और जडेजा ने आखिरी ओवर में तो जैसे पूरा खेल ही पलट दिया। पहली गेंद पर चौका, फिर तीसरी गेंद पर एक और चौका और फिर पारी का अंत किया एक जबरदस्त छक्के के साथ। वाह! कुल मिलाकर उस आखिरी ओवर से आए पूरे 20 रन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसने मैच का नक्शा ही बदल दिया था। ये 20 रन सिर्फ स्कोरबोर्ड में नहीं जुड़े थे, इन्होंने आरआर के ड्रेसिंग रूम में एक नई जान फूंक दी थी। एक नई उम्मीद और मोमेंटम एक बार फिर आखिरी पल में पलट चुका था। और इसी के साथ आरआर का स्कोर पहुंचा 159 पर। देखिए हम वापस वहीं आ गए जहां से कहानी शुरू हुई थी, लेकिन अब फर्क ये है कि हम जानते हैं कि इस स्कोर तक पहुंचने का सफर कितना ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या 59 का स्कोर काफी था? क्या गेंदबाज इसे डिफेंड कर पाए? इस 3 एक्ट वाली पारी के बाद मैच का फाइनल नतीजा क्या निकला होगा? ये सोचने वाली बात है ना?